Hi friends, good afternoon everyone. Welcome to my channel. We study about potassium metal and sodium metal in previous video. Now I am going to study the reaction of calcium with water. तो देखिए हम प्रीवियस वीडियो में रिएक्शन पढ़ी थी सोडियम और पोटेशियम मेटल का पानी के साथ। तो देखिए क्या दे रहा था, जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा था तो दे रहा था मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और देखिए कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था सोडियम पोटेशियम, तो दे रहा था सॉरी पोटेशियम का रिएक्शन देखे थे तो पोटेशियम दे रहा था आपका पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, इसलिए बॉब कर रहा था क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था और एक्सोथर्मिक में हीट प्रोड्यूस होता है और इसका रिएक्टिविटी पावर ऑफ पोटेशियम जो था इसका हाई भी था। सोडियम के केस में भी यही हमको देखने को मिला कि एक इसके फॉर्म में रिएक्ट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो चलिए छोड़िए, हम आते हैं अभी कैल्शियम की बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कैल्शियम का रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहता है, देखिए कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए बोल रहा है कैल्शियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, है ना। तो देखिए ये रिएक्शन है नीचे। फिर देखिए इसके बारे में क्या नीचे लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम मेटल विथ वाटर इज लेस फ्लुएंटली सो कैल्शियम इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। कह रहा है कैल्शियम जो है लेस रिएक्टिव है सोडियम के कंपेरिजन में। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम का केस में क्या होता है, तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कह रहा है मैग्नीशियम जो है कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट वेरी रैपिडली विथ स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखिए हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कुछ कोल्ड वाटर के साथ केयर करते हैं तो कुछ स्टीम के साथ करते हैं तो कुछ रिएक्शन नहीं भी करते हैं। तो वन बाई वन करके केसेस में बताएंगे आपको, तो चलिए बने रहिए। तो देखिए मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है किसके रूप में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो देखिए मैग्नीशियम जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए और की तो बात ही है। देखिए मैग्नीशियम यहीं पे दो केसेस में कैसे करता है, जब को हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, और जब यहाँ पे मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम वन बाई वन करके सबको डिस्क्राइब करेंगे, सबको याद करेंगे, सबको याद रखेंगे, है ना। देखिए मेटल्स लाइक एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। तो देख लीजिए हम बोले थे, हमको पढ़ने को मिला था प्रीवियस वीडियो में भी कि कुछ रिएक्ट नहीं भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका एल्युमिनियम मेटल जिंक मेटल और आयरन जो है रिएक्ट नहीं करते हैं, या ठंडा पानी हो या गर्म पानी हो या कोल्ड वाटर हो या हॉट वाटर। तो देखिए यहाँ पे है दे रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइडेड हाइड्रोजन। ये हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के रिएक्ट नहीं करते हैं, ये बल्कि स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और देते हैं
मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखिए मैग्नीशियम का केस में भी देखे थे कि स्टीम के साथ रिएक्ट करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता था। तो देखिए यहाँ पे हम पहला केस में एल्युमिनियम के बारे में देखते हैं रिएक्शन। तो देखिए एल्युमिनियम जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है। और यहाँ देखिए एल्युमिनियम मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। एल्युमिनियम मेटल जो है वाटर के साथ ऑर्डिनरी कंडीशन पे रिएक्ट नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ थिन लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इन इट्स सरफेस। उसके सरफेस पे थिन लेयर के कारण के वजह से। तो देखिए ये आ गया आपका सेकेंड जिंक मेटल। तो देखते हैं जिंक मेटल का रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए जिंक रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। देखिए जिंक भी है सेम केस जैसा कर रहा है, जी जो है स्टीम के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देता है। अब यहाँ आते हैं रेड हॉट आयरन। हम आयरन के बारे में भी पढ़े थे तो फिर से पढ़ लेंगे। रेड हॉट आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म द आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो देखिए ये जितने भी स्टीम के साथ रिएक्शन हो रहे हैं आपके, ये सब क्या है, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दिए, जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन दिए तो श्योर सी बात है कि आयरन ऑक्साइड देगा। तो देखिए आयरन सेकेंड थर्ड ऑक्साइड हाइड्रोजन देता है। तो देखिए यहाँ पे है वी कैन अरेंज मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक एंड आयरन मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो देखिए बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं अरेंज इन द डिक्रीजिंग फॉर देयर रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए अरेंज कहने का मतलब सिलेक्ट करना होता है ऑप्शन। तो देखिए सबसे कम रिएक्टिव है आपका आयरन, उसके बाद जिंक, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम। अगर बोले तो सबसे रिएक्टिव कौन सा है, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम से कम जिंक से भी कम आयरन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, मेटल्स लाइक लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और इवन स्टीम। कह रहा है लीड कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड ये रिएक्ट करते ही नहीं हैं, या हॉट वाटर हो, कोल्ड वाटर हो या स्टीम हो। देखिए हम देखते हैं नीचे, वी विल नाउ एक्सप्लेन हाउ मेटल डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। चलिए हम नीचे पढ़ते हैं मेटल जो है हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेस करते हैं वाटर से। वाटर इज स्लाइटली आयोनाइज टू गिव द हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए नीचे हम पढ़ेंगे वाटर इज नाउ वी टेक रिएक्टिव मेटल्स combine with water, it gives the electron to reduce the hydrogen ion of water to hydrogen atom when then form the hydrogen gas। देखिए unreactive metals like copper do not display hydrogen from water। देखिए कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को वाटर से डिस्प्लेस नहीं करता है। प्लीज़ नोट द ओनली दोज मेटल्स डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर और स्टीम विच आर एबव हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज। कह रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे हैं, यानी कि सबसे ऊपर हैं हाइड्रोजन से, वो मेटल ही हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे पानी से, यानी कि वाटर से। तो देखिए मेटल्स डेट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर आर दोर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो मेटल ही डिस्प्लेस कर सकता है। अल्कली मेटल करेगा, यानी कि लिथियम सोडियम पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम के बारे में तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, आपको भी पता होगा। अल्केलाइन अर्थ मेटल यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर है, यानी कि ये लोग हाई रिएक्टिविटी सीरीज है। तो ये लोग हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, और जो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये नहीं करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।